इस सफर की एक खास बात एक साथी ने भी हमारे यहाँ मंच से बताई थी और मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले दिन से लेकर के आज तक श्री बलराज जी ने जिन जिन साथियों के साथ इस सेवा काल को पूरा किया है, उन सभी के नाम उन्होंने अपने एक डायरी में मेंटेन कर रखे हैं, लिख रखे हैं। और आज तक उन्होंने कुल 388 अध्यापिकाओं के साथ कार्य किया है। इससे पता चलता है कि वो अपने साथियों का कितना सम्मान करते थे। और जैसा कि साथी ने बताया था कि वो प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होते हैं, हर खुशी में, हर गम में उनकी उपस्थिति रहती है। और यही उनके व्यवहार, उनके बिहेव की जो खासियत रही है, इसी से वो जाने जाते हैं। जो 21 मई 1993 को श्री बलराज जी में था, जब उन्होंने पहला कदम सुबह 8 बजकर स्कूल में रखा था, आज भी 31 अक्टूबर को जब सुबह बैल लगी, घंटी बजी, वही जोश, वही इच्छा शक्ति आज भी हमें मंच पे दिखाई दी। ठीक 8 बजे प्रार्थना शुरू हुई, संपूर्ण पीटी क्रिया को करवाया गया और उसी जोश के साथ वे अपनी सेवाओं को संपूर्ण बना रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री गुरनाम संधू जी को, पूर्व जिला प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, कृपया करके मंच पे आए और अपने अनुभव को साझा करें। साथियों, जो अब मंच पे आ रहे हैं श्री गुरनाम जी संधू, तो साथी बलराज सिंह की बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से ये हम 4-5 लोग थे, उनके बीच में से एक मेरे साथी हैं सुनील जी, मॉडल टाउन स्कूल में प्रिंसिपल आपके पीछे ही बैठे हैं। ये हमारे एक ऐसे मार्गदर्शक थे, कोई भी बात आप कह दीजिए 1 सेकंड में हल निकाल कर रख देते थे साथी उसका। लेकिन ये इकोनॉमिक्स के बड़े माहिर हैं, कैलकुलेटर बड़े जबरदस्त हैं, इनकी बातें बिल्कुल सटीक और सदी हुई है। तो बधाई के पात्र है साथी। बलराज के बारे में बता रही है, मेरे साथियों के साथ बात कर, और मैं दूर एक बेंच पे लेट रहा था। बोला भाई मेरा तो देखो अब ऐसा मन करता है कि मैं झटी पर चला जाऊं और अपने गांव की सेवा करूं। और मैं इनकी ऊर्जा को समझता था, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा, इसका मन तो उड़ चुका है, लेकिन कहां उड़ना चाहता है मन? एक सेवा करने के लिए। कोई बात नहीं, एक झटी पर छोटा सा गांव है, ऐसा काम कर दूंगा इसका कि इसको सारा हरियाणा याद करेगा। इतना बड़े समाज की सेवा का इसको मौका दे दिया जाना चाहिए, ताकि ये साथी की पहचान इस हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बन जाए। तो मैंने इनसे बात करी, मैं सेवा करना चाहते हो? बोला हाँ। कहाँ? बोला झटी पर। मैं कहा छोटा सा मन कर कहना क्या, आपको पूरे जिले की कमांड थमा देते हैं। इनके लिए प्रयास किया, इनको जो बताया, मैंने कहा जो मैं बताता जाऊं वो करते जाना, कोई बात नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है। पहला इलेक्शन जिंदगी का इन्होंने कभी यूनियन में काम नहीं किया था, किसी पद पे नहीं रहे थे। लोगों ने मेरा बहुत विरोध किया कि क्या कर रहे हो, कभी यूनियन नहीं देखी। मैंने कहा आप लोगों को क्या पता, हमें भी लोग ऐसा समझते थे। ये वो ऊर्जा है जो मां गुरनाम के नाम के ऊपर भी एक नई मोहर बलराज सिंह की लगा के रहेगा, और इस साथी ने वो मोहर लगाई। आज हरियाणा में करनाल का नाम जाना जाता है। कौन सा ऐसा स्कूल है करनाल जिले का जिसमें बलराज नहीं गया हो? सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला यही साथी बलराज सिंह है। वो ऊर्जा थी इसमें, आज भी ऊर्जावान है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इन प्यारे प्यारे बच्चों का दुर्भाग्य है, इस गांव का भी दुर्भाग्य है। अगर 2 साल इसको मिलते, यही स्कूल 2 महीने में कहां से कहां। मैं पहले दिन जब ज्वाइन कराने आया, यहां धूल उड़ती थी। सरपंच से, मुख्याध्यापक से मिलकर, नौजवान साथी जेबीटी जिनसे मैं मिला, कितने ऊर्जावान है। मैं
क्या कहूं इनके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है। बधाई के पात्र है ये कि चंद दिनों में ये स्टेज और ये ग्राउंड आपके सामने इतना बढ़िया। अगर 2 साल और मिलते और यही स्टाफ यहाँ रहता तो इस स्कूल में तो 4 चांद लगने वाले थे। मैं निवेदन करूंगा यहाँ गांव की पंचायत से भी कि इन शिक्षकों को यहाँ से न जाने दे, कुछ भी आपको करना पड़े। ये बहुत काम का स्टाफ आपके पास है। पूरे स्टाफ की तरफ से, भाईचारे की तरफ से बलराज जी के बारे में जितने शब्द कहूं, इन्होंने मुझे एक ऐसे शब्द से नवाजा, मुझे फील होता है मैं उस कद का नहीं हूँ। पिता पिता ही होता है। हाँ, मैंने बड़े भाई की तरह, इन्होंने बेशक मुझे वो ओहदा दिया, मैं ओहदे के काबिल नहीं हूँ। वो हमारे पूजनीय हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा हीरा पैदा किया, आज बलराज जी के नाम से पूरा हरियाणा जाना जाता है। तो साथी बधाई का पात्र है। मैं चाहता हूं कि जो ऊर्जा इनकी बची है, जो साथी वाईपी यादव आमंत्रित करने के लिए गए थे, उस आमंत्रण को ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम में इस समाज की पूरी सेवा करें। और एक और खास बात आपको बताता हूं, आज रात 12 बजे तक साथी की आखिरी जिम्मेवारी पूरी हो रही है। हमारे बीच में हमारी नववधू आप देख रहे हैं, आज रिसेप्शन है इनकी, और रिसेप्शन के बाद इनका कोई काम नहीं रहता। दोनों चारों बच्चे शादीशुदा, अब ये पोते नाती दोते दोतियां सब कुछ है। अब तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उस गुस्से को थूक करके, गुस्सा भी बहुत ज्यादा करंट टाइम में बटन दबाते ही शॉट मारते हैं सीधा, लेकिन उस शॉट को संभालने की हिम्मत होनी चाहिए किसी की। मैं परिवार को ये कहना चाहता हूं, इसके शॉट की ताकत को सहन करने के लिए अपने आप में हिम्मत पैदा करें। आदमी 2 सेकंड का गुस्सा है, फिर पानी हो जाता है, और 2 सेकंड की अगर हिम्मत कोई रखता है चुप रहने की तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रिएक्शन बहुत खतरनाक है इसका। तो ये परिवार को भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे ये छोटे छोटे 2 बहू है आज मेरे बीच में, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, इसका गुस्सा क्षणिक है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको एक पिता के रूप में पटाने का कोई ना कोई मंत्र रखो, ये थोड़ी देर में पानी हो जाएगा और आपकी जिंदगी इतनी बढ़िया बना सकता है ये आदमी, मैं बता नहीं सकता। बहुत लेबोरियस है। धन्यवाद साथी का। बच्चों के लिए तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं तो एक रिक्वेस्ट करूं हाथ जोड़ के इस तरह, अब किताबों का ख्याल जरूर रखिए। कदे किताब के पन्ने पाड़ के गिर दे, किताब कहीं रहे और जिल्लत कड़ी पड़ी रहे, ये ठीक नहीं रहेगी बात। इन्हीं शब्दों के साथ ही से मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो बचा हुआ समय है वो परिवार और समाज को समय दे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ इनकी मैं कामना करता हूँ, भगवान से लंबी उम्र स्वस्थ इनको दे। थैंक यू वेरी मच।